करना चाहिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 और 12 वचन। हे प्रियो, पत्रस कह रहा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। जो सोरे जोर से बोले हालेलुया। जाग जाओ बहन, जाग जाओ, सोने वाले नहीं, जो जाग रहे हो बोले हालेलुया। पत्रस कहता है, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन लोगों से जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो आराधना करते हैं, जो अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाते हैं कि मैं मसीह हूं। हालेलुया, हालेलुया बोलने से आप मसीह नहीं है। अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से आप मसीह नहीं है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का दास पत्रस कहता है, मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं, मैं तुमसे निवेदन करता हूं। क्यों पत्रस प्रार्थना कर रहा है? आप पास्टर अगर डांट देना, अगले संडे बंदा नहीं दिखता चर्च में, कहते हैं तेरे जैसे 36 पास्टर फिरते हैं। है? इसलिए पास्टर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आज पैर बोझ बोझ के मनाना पड़ता है। आ जाओ माता जी, टेंशन ना लो, तुम चर्च आओ। पास्टर जी मैंने दारू पी ली, कोई बात नहीं भाई, तू यार चर्च ना छोटा, एक बार तू आ जा बस। पास्टर को अभी पास्टर परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे, लोगों के जाने का डर, और लोग तड़ी में आ रहे। विश्वासी का दिल कर रहा, पास्टर मैंने दारू पी ली, कोई बात नहीं ब्रदर, प्रभु ठीक करेगा सब। पास्टर जी मेरी पत्नी कल रात गायब रही, पता नहीं किसके साथ थी पत्नी, कोई बात नहीं बहन जी, टेंशन ना लो, प्रभु माफ करने वाला है, अनुग्रह का समय चल रहा है, टेंशन ना लो। हैं? बहन जी खुश, भाई भी खुश, भाई पैग लगा लेता है, पत्नी 2 दिन गायब हो जाती है, कोई आता पता नहीं, सबको प्रभु माफ करेगा। पास्टर पैग मार रहा है, खुद पास्टर भी पैग मार रहा है। पास्टर कह रहा है तुम्हें जब प्रभु माफ करेगा, मेरे को भी माफ करेगा। एक पास्टर दारू पीता हुआ पकड़ा गया, और पास्टर कहता है, उन्हें कहा तू दारू लेके आ रहा था पास्टर, तो पास्टर ने कहा मैं लेके आ रहा था और तू लेने जा रहा था। सच्ची गवाही है, सच्ची बात। पास्टर कहता है मैं लेके आ रहा था और तू लेने जा रहा था, तेरे में मेरे में फर्क क्या है? कोई टेंशन नहीं। तो उसने कहा पास्टर जी कोई टेंशन नहीं। महात्मा गांधी ने कहा अगर मैं मसीहों को ना जानता, अगर मैं ईसाइयों को ना जानता तो मैं ईसाई होता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ईसाइयों के नाम पीटर और काम हीटर जैसे हैं, आग लगी रहती है। मर्डरर, आप फिल्मों में भी देखना, जो सबसे तगड़ा गैंगस्टर होगा उसका नाम माइकल होगा, जैक्सन, पीटर है। क्यों? क्योंकि इनकी छवि ऐसी बन गई। पत्रस कह रहा है मसीह लोगों से प्रभु कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर क्या करे? उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचो। अपने आप को यात्री जानकर, परदेसी जानकर, उन आत्माओं से जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती है, वो अभिलाषाओं से, वो सांसारिक इच्छाओं से जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती है बचो। आपको लगता है ये आपका मन ये अगर कंट्रोल में आ गया, आप दुनिया के सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति होंगे, आपके खानदान में आप सबसे ऊपर होंगे। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया, क्योंकि मन के अंदर ही सारी चीजें मन के अंदर घटित होती हैं।
फिर मन करता है मैं भी खाऊं, मन करता है मैं भी नाचूं, मन करता है मैं भी गाऊं। मेरा मन कर रहा है पास्टर जी, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन करता है। मन को अगर आपने कंट्रोल किया, सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, क्या करो? बचे रहो। इसलिए अब्राहम जब घर से निकला, अब्राहम तंबुओं में रहा, उसने अपना घर नहीं बनाया, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वो जानता था, जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की जमीन उसे दी, वायदे की जमीन उसे दी, फिर भी उसने अपना स्थिर घर वहां पर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानता था मैं परदेशी हूं, प्रभु मुझे कहीं भी भेज सकता है। आमेन। अपने आप को परदेशी जानकर, यात्री जानकर उन अभिलाषाओं से बचो जो तुम्हारी आत्मा के विरोध में काम करती हैं। आपकी आत्मा के, फिलिपियों में पौलुस कहता है हमारा जो घर है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जब वो समझता है कि मैं यात्री हूं, तो वो किन्हीं चीजों में फंसता नहीं है, वो यात्री है। आपको समझना बहुत जरूरी है, आप एक यात्री हैं, आप एक यात्रा में हैं। ये संसार आपका स्थायी नहीं है, ये घर आपका स्थायी नहीं है, आप एक यात्रा में हैं। आमीन। इब्रानियों 11 की 9-10 में लिखा है अब्राहम के बारे में, वो अपने आप को परदेशी जानता था, इसलिए उसने तंबू लगाए, स्थायी घर नहीं बनाया। संसारिक अभिलाषाओं से बचो जो आत्मा से युद्ध करती हैं, यानी शारीरिक इच्छाएं, वासना, लालच, घमंड। ये है इच्छाएं की वासना, आपका लालच और आपका घमंड। आज प्रत्येक व्यक्ति घमंड से भरा है, कोई डाउन नहीं होना चाहता। हर व्यक्ति के अंदर घमंड है। पास्टर माफिया मांग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाढ़ में जाए पास्टर। हमारा पैर ऊपर होना चाहिए। आपस में विश्वासियों की लड़ाई बज रही, पास्टर माफिया। पास्टर जी मैंने मतलब नहीं है इनसे। कहां है मसीहत? मसीहत का पहला गुण क्रूस पे है, उसने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर। आज ये गुण मसीहों के अंदर नहीं है। आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में पता होना चाहिए ये मसीह है, ये यीशु को मानता है। अपनी अभिलाषाओं से जो आत्मा के विरोध में काम करती है बचो। बाइबल कहती है यूसुफ के बारे में, यूसुफ पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी उस पर मोहित हुई, पोतीफर की पत्नी ने उसे पकड़ लिया और यूसुफ भाग गया। उसी जगह पे उसे बदनाम किया गया, उसे जेल में डाला गया, उसी जगह पे उसकी महिमा हुई। हालेलुया। उसी जगह जहां अन्य जाति लोग तुम्हें बदनाम करते हैं, प्रभु की महिमा होगी। कब? जब आप विश्वास योग्य होंगे। आप विश्वास योग्य हैं क्या? मैं एक जगह पे गया, 4-5 लोग थे और वो दारू पी रहे थे, और वहां मेरा एक रिश्तेदार बैठा, तो उसने मेरे को बुला लिया, और जब मैं गया उसने बताया मेरा रिश्तेदार अपना। अच्छा जी, लो जी सर एक पैक पियो, आप भी पियो। मैंने कहा मैं नहीं पीता। कह रहे क्यों नहीं पीते जी? हमारे एक रिश्तेदार है, वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो तो पी लेते हैं, वो मसीह में हो सकते हैं, मसीह उनमें नहीं है। बाइबल इस बात की इजाजत नहीं देती। आज लोग बाइबल को बदनाम करते हैं कि सर बाइबल में लिखे हैं। अपने अभिलाषा के चक्कर में, अपनी इच्छा के चक्कर में बाइबल का नाम बदनाम कर रखा। पी लिया करो। मेरे को दिखाओ बाइबल में कहां लिखा पी लो दारू। मसीह लोग दारू पी पी के सड़कों में पड़े, शर्म आनी चाहिए। बपतिस्मा लेके लोग दारू पी के सड़कों पर पड़े हैं। अभिलाषाओं से भाग जो आत्मा से युद्ध करती हैं। विश्वासी बहनें बपतिस्मा ली हुई, आराधना करने वाली, वर्शिप करने वाली, और मैंने जाके उनके फोन पकड़े हैं। एक औरत अपने पति को सड़क के बीच में खड़ो के शर्मिंदा करती है। किसकी बदनामी है? मसीहत की। और पति फोन करके पादरी को बोलता है पास्टर जी आपने इसको यही सिखाया है क्या? क्यों बोलता है? आपके गुणों के कारण, आपके चाल चलन के कारण। इसलिए वो कहता है पहले अपनी चौकसी कर, तुम्हारा चाल चलन अन्य जातियों के बीच में आप है।
परमेश्वर ने कहा, पौलुस कहता है तुम जीवित पत्रियां हो, लोग तुम्हें पढ़ते हैं। लोग आपका उपदेश ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, वो आपकी लाइफ को देखते हैं, आपके कैरेक्टर को देखते हैं। आपका कैरेक्टर क्या है? एक अच्छा प्रचारक एक सभा में प्रचार कर रहा था, सभी लोग अपनी उंगली उठाएं, सब लोग उठाए अपनी उंगली। अब सभी लोग इस उंगली को कान में सुटेंगे। जैसे प्रचारक ने ऐसे बोला, सब लोग उंगली को कान में सुटेंगे, और उसने अपनी उंगली नाक में सूट दी, तो बाकी सारे लोगों ने भी नाक में सूट दी। लोग सुनना पसंद नहीं करते, वो देखते हैं, वो देखते हैं, आपकी लाइफ को देखते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे पति जो विश्वास नहीं करते, वो तुम्हारा चाल चलन देखकर प्रभु की ओर खींचे। आज एक बहन कहती है जी मेरा पति चर्च नहीं आता, मेरा पति चर्च नहीं आता जी, यो नहीं मानता प्रभु को। कैसे मानेगा वो प्रभु को? तू चर्च से जाने के बाद उसके साथ अपनी माँ का बढ़ जा, अपनी बहन का बढ़ जा, अपनी पापी का बढ़ गया। तू यहाँ